जो अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपने पेट में रखती है। माँ वो है जो लगभग 3 साल तक अपने बच्चे को अपने हाथों के द्वारा संभालती है। माँ वो है जो पूरे जीवन भर अपने बच्चे को दिल में रखती है। जब उसने स्त्री को बनाया तो परमेश्वर ने इस बात को देखा कि परफेक्ट, बहनों की सभा में मैं इस बात को मैं बोलती हूँ कि आदम का तो पसली निकाल दिया गया, आदम तो थोड़ा अधूरा हो गया, लेकिन जब स्त्री को बनाया तो स्त्री में से कुछ भी नहीं निकाला और स्त्री को संपूर्ण बना दिया। सबसे बड़ी आशीष यह है कि हम अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर सकते हैं। अपने माता या पिता को दुख दे करके आप कभी भी खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते कि एक दिन वही एज आपकी भी आने वाली है। 2 प्रकार की माताओं के विषय में मैं आपके साथ बांटूंगी। आपको जांचना है कि आप किस प्रकार की माता हैं। यदि आपको अच्छी माँ बनना है, अच्छी माता बनना है, तो शुरुआत आपके घर से शुरू होगी। माँ का चरित्र बच्चों को प्रभावित करता है। आज माताओं के विषय में मैं बोल रही हूँ, इसलिए माताएं बड़े ध्यान से सुने कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे क्या कहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज की सुबह जब मैं आपके समक्ष परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़ी हूँ, मैं इस बात को मैं बोलना चाहती हूँ कि हम इस बात को जाने कि पूरी दुनिया में यदि कोई हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, जो पूरी दुनिया में हमसे सबसे अधिक प्रेम करने वाला है। चाहे वो हमारी माता हो, चाहे वो हमारे पिता हो, उन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। और आज हम इस बात को जानते हैं कि आज हम मदर्स डे मना रहे हैं। माता का ये दिन है और जितनी भी माताएं हैं उन सबों को मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद कि ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह और आशीष है, एक बहुमूल्य गिफ्ट है हम उन माताओं के लिए जिन्होंने संतान की आशीष को प्राप्त किया है। और आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे कि माताओं का जीवन कैसे और किस प्रकार से होना चाहिए। हमें जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, और जब परमेश्वर गिफ्ट देता है तो इसका मतलब होता है कि उसे हमें पूरी रीति से संभालना आना चाहिए। इन दिनों में मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु से इस बात को मैं पूछ रही थी कि हम कैसे जानें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम कैसे जानें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कुछ बातों को लेकर के मैं प्रार्थना कर रही थी और मेरे सवाल थे प्रभु से कि हम कैसे जानें कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, हम कैसे जानें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और एक उत्तर जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पास आया उसे मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और हम परमेश्वर के प्रेम को चाहे हम खुद करते हैं या परमेश्वर हमसे करता है, उसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस बात को सिखाया कि जब हम अपने समान दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो हम जान जाएं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ गया है। सो सारा आदर सारा महिमा प्रभु को मिले। सो हमको जांचने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है या नहीं है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो उसकी आज्ञा भी यही है कि हमको हमारे समान ही दूसरों से प्रेम करना है। और आज परमेश्वर के वचन में मैं माताओं के विषय में मैं बांटूंगी। और मेरे साथ यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए नीति वचन उसका 23 अध्याय और 22 पद से थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है
और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और परमेश्वर का वचन यहाँ पर मुझे और आपको जो बता रहा है वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और वो है 22 पद को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। यहाँ पर हम इस बात को सीखें कि वचन कह रहा है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। और आगे परमेश्वर का वचन में हम पाते हैं और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। और आज हम में से प्रत्येक जो माता पिता हैं और जो बच्चे हैं वो सभी के लिए परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन यहाँ बच्चों को कह रहा है कि जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ नहीं जानना। और हम इस बात को जानते हैं, किसी ने बहुत अच्छा लिखा और जब मैं उसको सुबह पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने एक माँ का प्रतिबिंब उसने छोटे से शब्दों में व्यक्त किया और उसने कहा कि माँ वो है जो अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपने पेट में रखती है। माँ वो है जो लगभग 3 साल तक अपने बच्चे को अपने हाथों के द्वारा संभालती है। माँ वो है जो पूरे जीवन भर अपने बच्चे को दिल में रखती है। और मैं इस बात को मैं सोचती हूँ कि जिसे भी अगर माँ के विषय में बोलने के लिए बोला जाए तो हर एक के पास अलग अलग शब्द होंगे। और मैं इस बात का दावा करती हूँ कि 99% लोग इस बात को मानेंगे कि उनके लिए सब कुछ उनकी माँ ही है। और वास्तव में माँ का परिभाषा इतना आसान नहीं है कि कोई भी खड़ा हो और माँ का परिभाषा बोल दे। और यहाँ पर मैं और आप आज माँ के वैल्यू को हम समझने की कोशिश करें कि माँ हमारे लिए क्या है, माता हमारे लिए क्या स्थान रखती है। और मैं जब इस पर तैयारी कर रही थी तो मैं इस बात को पा रही थी कि माँ एक संपूर्ण शब्द है, एक संपूर्ण शब्द है और माँ अपने आप में भी संपूर्ण है। और बाइबल की शिक्षा भी यही है कि जब परमेश्वर ने आदम को देखा तो आदम के लिए परमेश्वर ने कहा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है और उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर अपनी योजना और अपने विचार के अनुसार उसके लिए एक सहायक बनाया। और जब सहायक को बनाया, जब उसने हवा को बनाया, जब उसने स्त्री को बनाया तो परमेश्वर ने इस बात को देखा कि परफेक्ट, बिल्कुल सही रीति से वो आदम के साथ मैच कर रही है। और मैं हमेशा बहनों की सभा में मैं इस बात को मैं बोलती हूँ कि आदम का तो पसली निकाल दिया गया, आदम तो थोड़ा अधूरा हो गया, लेकिन जब स्त्री को बनाया तो स्त्री में से कुछ भी नहीं निकाला और स्त्री को संपूर्ण बना दिया। और यहाँ तक इस बात को मैं और आप आज सीखें कि स्त्री के पाप में पड़ने के कारण वो श्रापित हुई, लेकिन श्राप के साथ एक अद्भुत आशीष को जो स्त्री ने प्राप्त किया और वो है संतान की आशीष। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम इस बात को जानें कि जब तक बच्चा छोटा होता है तो वह माँ के हाथ को थामना जानता है, माँ के पीछे पीछे चलना जानता है। लोग बोलते हैं कि पहली टीचर जो है वो माँ है और बच्चा उस समय तक जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, मैं अपने बच्चों के विषय में भी सोचती हूँ, जब वो छोटे थे तो आते थे और कई बार अपना हाइट हमसे नापते हैं कि वो कितने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए। और जब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और जब हमारे हाइट से अधिक उनकी हाइट हो जाती है तो एक कमी भी उनके अंदर आ जाता है कि वो धीरे धीरे अपने माता पिता की बात को मानना छोड़ते जाते हैं। लेकिन आज मैं और आप परमेश्वर के वचन में से इस बात को सीखें। यहाँ पर सुलेमान लिख रहा है और कह रहा है कि जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। याद रखिए, यहाँ पर एक आज्ञा है। अगर आप पूरी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज्ञा मिली है कि अगर आपकी मम्मी बूढ़ी हो जाए, बहुत दुखदाई स्थिति है, पूरी दुनिया का बहुत दुखदाई स्थिति है। आज सुबह ही एक प्रभु के जन मेरे से एक स्टोरी शेयर कर रहे थे, घटना,
एक घटना मुझको बता रहे थे कहीं बाहर का, और उन्होंने इस बात को कहा कि एक माँ जिसको पैरालाइज हो गया, लकवा मार दिया, वो बूढ़ी थी, लकवा मार दिया, तो बेटा जिंदा माँ को ले जाके गाड़ दिया। और लेकिन उसकी बहू जो है वो ढूंढ रही थी अपनी सास को, और वो ढूंढ रही थी, इसलिए उसने पुलिस में रिपोर्ट किया। और पुलिस ने जब छानबीन किया, खोजा, तो एक जगह में जा कर के जब खोदा गया तो वहाँ पर सोचिए कि वो बूढ़ी स्त्री जिसे 3 दिनों से गाड़ दिया गया था वो जीवित मिली। और आज मैं और आप परमेश्वर के वचन में से इस बात को सुन रहे हैं। हर एक बच्चों के लिए ये है कि जब उनकी हाइट अपने मम्मी पापा से ऊंचा हो जाए तो भी अपने माता पिता का आदर करना ना भूलें। और यदि माँ जब बूढ़ी हो जाए, सबसे बड़ी आशीष यह है कि हम अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर सकते हैं। और यहाँ पर वचन इस बात को बता रहा है कि उसको तुच्छ नहीं जानना है। 25 पद हमें इस बात को बताता है, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित। और अब ऐसा काम करना है जिससे माता पिता आनंदित हो, जिसके कारण माता पिता आनंदित हो। उन्हें दुख दे करके, अपने माता या पिता को दुख दे करके आप कभी भी खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि आपको लगता है कि आप कुछ समय तक खुश हैं, अपने बच्चों तक आपने अपनी दुनिया को बना लिया है, तो एक बात और याद रखिएगा कि एक दिन वही एज आपकी भी आने वाली है, वही उम्र को आप भी प्राप्त करने वाले हैं। जो चीज़ आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आप टीचर हो, आप सिखा रहे हो। और अभी की दुनिया ऐसी है कि आप बोल बोल कर नहीं सिखाओगे, आप खुद आदर नहीं कर रहे हो, और आप अपने बच्चों को आप कहोगे कि वो आदर करेंगे, आप अपने बच्चों को सिखाओगे कि बाद में मेरी देखभाल करना, तो वो कभी भी नहीं करने वाले हैं। पहले आपको कदम उठाना है, पहले आपको करना है। और यहाँ पर मैं और आप सीख रहे हैं कि तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हो। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, और तेरी जननी मगन हो, और तेरी जननी मगन हो। तेरी जननी जिसने तुझे जन्म दिया है वो मगन हो, उसको मगन होना है, खुश होना है। तो हमको सबसे पहले, यदि हम खुश रहना चाहते हैं, सारी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता को आनंदित करना हम सीखें, उन्हें खुश रखना हम सीखें। निश्चित रूप से हम स्वयं खुश रहने पाएंगे। परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसका 1 अध्याय और 8 और 9 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाते हैं, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देख रहे हैं। सुलेमान इस बात को कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, और माता की शिक्षा को ना तज। और अधिकतर यही होता है कि जब मम्मी को सिखाना चाहती है, माँ जब बोलती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक ही शब्द लोगों के मुंह से निकलता है, बच्चों का आजकल कॉमन शब्द है। मैं बहुत सारे बच्चों के मुंह से इस बात को मैं सुनती हूँ, आप तो रहने ही दीजिए, है ना, आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आप मत बोलिए। ये पहला शब्द होता है। और यहाँ पर सुलेमान जो बुद्धि से भरा है वो लिख रहा है और कह रहा है कि पिता की शिक्षा को भूलना नहीं है और माता की शिक्षा को तजना नहीं है, उसको अस्वीकार करना नहीं है। यहाँ पर मैं और आप परमेश्वर के वचन में इस बात को हम सीख रहे हैं। और माँ का जो चरित्र होता है वो बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आज बाइबल में से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा 2 प्रकार की माताओं के विषय में मैं आपके साथ बांटूंगी। आपको जांचना है कि आप किस प्रकार की माता हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माताओं के लिए बच्चे चाहे जैसे भी हों, लेकिन माता तो माता है, उसको सब कुछ भाता है, उसे सब अच्छा लगेगा, बच्चा जो भी करता रहे उसे अच्छा लगेगा। और कई बार
उनको ऐसे ही प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे जो हैं वो गलत शिक्षाओं में आगे बढ़ जाते हैं। सो जांचने की आवश्यकता है। सबसे पहले इस बात को आप जानिए कि यदि आपको अच्छी माँ बनना है, अच्छी माता बनना है, तो शुरुआत आपके घर से शुरू होगी। और जो शुरू होगी उसमें पहले अपने आप को देखना है। आप जो चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में आपके साथ हो, वैसा आपको अपना वर्तमान बनाना होगा। वैसे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ संबंधों को अच्छा आपको रखना होगा। यदि आपके संबंध अच्छे होंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चों का भी आपके साथ संबंध अच्छा होगा। और एक परफेक्ट फैमिली जो है अपनी माँ से ही सीखती है। और मैं इस बात को मैं देखती हूँ, निर्गमन की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे और मूसा के विषय में जब आप मनन करेंगे, दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर कुछ बातों को पाएंगे। मैं आपके साथ वहाँ बांटना चाहती हूँ। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। यहाँ एक माँ का चरित्र है और माँ ने इस बात को देखा। बहुत कठिन परिस्थिति थी, इजरायलियों की बहुत कठिन परिस्थिति थी। उनके पास जो है ये बात था कि वो बेटों को जन्म नहीं दे सकती, और यदि बेटे ने जन्म ले लिया है तो बेटे को मार दिया जाता था। लेकिन माँ तो माँ होती है। यहाँ परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि उस माँ ने जब एक बेटे को जन्म दिया तो बहुत सुंदर बेटा था, इसलिए उसने 3 महीने तक अपने बच्चे को छिपा रखा। 3 महीने तक अपने बच्चे को, अपने बेटे को छिपा रखा। तो मैं इस बात को मैं सोचती हूँ, जब इस जगह को पढ़ रही थी तो माँ के जो स्वभाव में एक विशेष गुण आ जाता है, वो छिपाने वाला गुण है। बच्चे के सारी गलतियों को छिपाने वाला गुण। और कई बार दूसरों को बताना नहीं चाहते, यहाँ बहुत अच्छी बात के कारण छिपाया गया है, लेकिन हम लोग कई बार ऐसा छिपाने को हम लोग तय करते हैं कि अगर बच्चों की भी गलती है तो कभी भी हम इस बात को चाहेंगे जिससे बच्चे को डांट पड़े, तो हमारे अंदर ये आता है कि पापा को पता नहीं चलना चाहिए, इस व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। और उस छिपाने के गुण के कारण बच्चों को कई प्रकार का बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर तो जीवन और मृत्यु की बात थी, इसलिए हम इस बात को पाते हैं कि मूसा की माता ने उसे छिपा लिया। और ये छिपाने का गुण जो है वो उसकी बहन मरियम देख रही थी, जो छोटी थी, और वो देख रही थी कि उसका भाई सुंदर है। वो देख रही थी कि मेरी माँ ने मेरे भाई को छिपा रखा है, और एक अद्भुत क्वालिटी उसके अंदर आ रहा है। अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि वो बालक की बहन जो है दूर खड़ी होकर देख रही है कि इसका क्या हाल होता है, क्योंकि उसने पहले बहुत अच्छा सीखा अपनी माँ से कि मेरी माँ, जहाँ पर बेटे के लिए खतरा है, बेटों को मार देना है, वहाँ पर भी मेरी माँ जो है मेरे भाई को 3 महीने तक छिपा करके रखी। तो मरियम सीखी, और जब एक समय आया कि माँ ज़्यादा देर तक उस बच्चे को और छिपा करके नहीं रख सकती थी, तो माँ ने उपाय निकाला। लेकिन हम इस बात को सीखते हैं कि उसकी बहन दूर खड़ी होकर के देख रही थी कि उसके भाई का क्या होता है। और आगे हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कासों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि फिरौन की बेटी
को वो बालक मिला, रोता हुआ बालक मिला। और जब हम परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि वो जान गई, फिरौन की बेटी जान गई कि वो बालक जो है वो इब्री का है, इजराइलियों का है। लेकिन हम जो आगे पाते हैं वहां पर 7 पद को यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, तब बालक की बहन ने फिरौन आप की सोचिए कि कितना अद्भुत प्रेम एक बहन के जीवन में भी हम पा रहे हैं। एक कार्य माँ ने किया, 3 महीने तक छिपाया, उस प्रेम को उस बेटी ने पकड़ा और पकड़ करके आगे वो अपने भाई की स्थिति को देख रही थी। छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी मरियम नहीं थी। और यहाँ पर वो देख रही है और जैसे ही फिरौन की बेटी ने उस बालक को लिया, हम इस बात को पाते हैं कि बिना भय के वो लड़की जो है वो चली गई आगे। आगे पढ़िए। फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से, कितनी चालाकी से, कितनी चतुराई से वो इस बात को कह रही है कि क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला लाऊं। धाई शब्द उसने प्रयोग किया, धाई को। वो कितनी बुद्धि से भरी थी, उसने इस बात को नहीं कहा, क्योंकि फिरौन की बेटी तो जान चुकी थी कि ये इब्री का बेटा है, तो उससे ये गलती नहीं हुआ, वो गलत नहीं करी। कोई और होता तो जाके बोलता, अरे मैं इसकी माता को मैं जानती हूँ, इसकी माँ को बुला ले आऊं क्या। वो इस बात को बोल सकती थी कि ये बच्चा जो है वो मेरा ही भाई है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अद्भुत बुद्धि उसके पास, क्योंकि उसने अपनी माँ से उस चीज को पाया था, वो अपनी माँ से इस बात को सीखी थी। और इस कारण हम इस बात को पाते हैं कि उसने बड़े चतुराई से, बड़े बुद्धिमानी से इस बात को कहा कि मैं किसी इब्री धाई को बुला लाती हूँ। और हम आगे परमेश्वर के वचन में इस बात को पाते हैं कि वो अपनी माँ को ही बुला लाई और लोगों को पता ही नहीं चला, फिरौन की बेटी को पता ही नहीं चला कि उसकी माँ ही उसके लिए दूध पिलाने का काम कर रही है। सच में मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने कि जब कठिन परिस्थितियां आता है, जब कठिन परिस्थितियों के बीच में बच्चे जाते हैं, तो उनके लिए उनका ढाल जो है उनके पेरेंट्स होते हैं, उनका परिवार होता है। और इस बात को हम यहाँ पर सीखते हैं, परमेश्वर के वचन में मैं और आप सीख रहे हैं। और आज मैंने पहले ही कहा कि हम 2 प्रकार की माताओं के विषय में हम पढ़ेंगे, 2 प्रकार की माताओं के विषय में हम जानेंगे। और माँ का चरित्र बच्चों को प्रभावित करता है, इस बात को याद रखें। माँ का चरित्र बच्चों को प्रभावित करता है, हम इस बात को याद रखें। मैं बार बार इस बात को मैं बोलना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि माँ का ही चरित्र बच्चों को प्रभावित करता है। और पुराने नियम में से एक माँ के विषय में हम मनन करेंगे। और मेरे अनुसार जो मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके अनुसार इस बात को बोलना चाहती हूँ कि एक माँ ने गलती किया तो गलती के कारण बच्चा भी वैसा ही सीखा और वैसा ही बन गया, सो उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। और वो है रिबका। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि इसहाक की पत्नी के विषय में मैं आपके साथ बांट रही हूँ कि वो एक समय था कि अच्छी माँ नहीं बनी। शायद आपको सुन करके अजीब लगे, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम उत्पत्ति उसके 25 अध्याय और 21 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसहाक की पत्नी बांझ थी, उसके पास बच्चा नहीं था, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। जब परमेश्वर से प्रार्थना किया गया और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब यहाँ पर जब प्रार्थना की गई तब वो गर्भवती हुई, हम इस बात को पाते हैं। और उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। आपस में जो लड़के थे गर्भ में लिपट करके एक दूसरे को
मार रहे हैं। उन दिनों में सोनोग्राफी नहीं होता था, लेकिन उनका सोनोग्राफी करने वाला परमेश्वर, उन दिनों में परमेश्वर सोनोग्राफी करके बता देता था कि गर्भ में क्या है। और एक मैं सोचती हूँ अभी का मेडिकल साइंस, सोनोग्राफी तो झूठ भी बोल सकता है। बेटी रहता है बेटा बता देता है, बेटा रहता है बेटी बता देता है, और कई गलत चीजें हो जाती। लेकिन जो सोनोग्राफी करने वाला परमेश्वर, उससे कोई भी गलती नहीं हो सकती। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में आगे पाते हैं, तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। वो यहोवा की इच्छा पूछने के लिए गई, क्योंकि परेशान हो गई थी। गर्भ में एक बच्चा नहीं था, 2 बच्चा था, उसको पता नहीं था। लेकिन हम इस बात को पाते हैं कि वो परमेश्वर के पास गई और यहोवा का वचन उसके पास आया, और वचन कहता है, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। परमेश्वर का वचन इस माता के पास पहुंच गया इससे पहले कि बच्चे जन्म लेते, और परमेश्वर का वचन पहुंचा उसके पास कि 2 जातियां हैं, कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग हो जाएंगे। और एक आशीष भी उसने परमेश्वर की ओर से पाया, सुना और जाना। और बाइबल इस बात को हमसे बताता है कि बड़ा बेटा जो है वो छोटे के अधीन हो जाएगा। माता जी जान रही थी, यहाँ पर माँ जान रही थी कि बड़ा बेटा जो है वो छोटे बेटे के अधीन हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है, प्रबल है, और हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। मम्मी को पता चल गया, माँ को पता चल गया, लेकिन जब हम आगे पाते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि उसका छोटा बेटा, जिसका नाम याकूब, अड़ंगा मारने वाला है ना, याकूब का अर्थ ही अड़ंगा मारने वाला, छोटा बेटा अड़ंगा मारते हुए पैदा हो गया और माँ का प्रिय हो गया। माता जी को पहले ही पता था कि छोटा बेटा जो है वो राज करेगा, तो छोटा बेटा जो है वो माँ का प्रिय हो गया, और बड़ा बेटा जो है वो पिता का प्रिय। और मैंने पहले इस बात को कहा कि एक ऐसी माँ जिसने शायद अच्छी शिक्षा बेटे को नहीं दी। आगे जब हम 27 पद से आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को पाते हैं। 29 पद से पढ़ दीजिए। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। मम्मी के साथ रह रह के उसे किचन का काम आ गया, है ना, क्योंकि जो माँ को देख रहा था करते वही उसने सीखा, और किचन में काम करना उसे आ गया। और हम इस बात को पाते हैं कि वो भोजन बना रहा है, दाल पका रहा है। और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, किसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, उसका बड़ा भाई शिकार करने वाला शिकार करके आया, उसे भूख लगा, आकर के छोटे भाई से खाने के लिए मांग रहा है। तो छोटा भाई जो है वो यहाँ पर उसने अपनी मांग को रख दी। और 33 पद को जब हम पढ़ते हैं, 31 पद से पढ़िए। दाल के संति, अपने भोजन के संति उसके बदले में, और उसने यहाँ पर पहलौठे के पद को खरीद लिया, मोल ले लिया। और जबकि मैं आपके साथ बांट रही हूँ, परमेश्वर ने तो पहले से ही कहा था, उसको चाहिए था कि धीरज के साथ बाट जोहता, अपने समय का इंतजार करता। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब भाई को भूख लगा, जब उसका स्थिति बिगड़ गया,
तो उसने बड़े अच्छे से यहाँ पर पहलौठे के पद को उसने खरीद लिया। मैं चाहती हूँ कि आपके पास अगर परमेश्वर का वचन है, पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, तो आप उस पूरे अध्याय को आप अपने घरों में पढ़िएगा और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को सीखिएगा। और मैं जो आपके साथ बांट रही हूँ वो यही है कि वो वहाँ पर एक अच्छी माता नहीं बन पाई। जब आप आगे देखेंगे, जब उसका 27 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा 6वें पद को पढ़ दीजिए। हम देखते हैं, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है। यहाँ पर देख लीजिए कि माता जो है अपने पति और बड़े बेटे को बात करते हुए सुन ली, और पिता जो है वो बड़े बेटे को आशीर्वाद देना चाहते थे। पहलौठा पद तो बिक ही चुका था, और यहाँ पर ही वो माँ को शांति नहीं मिला कि मेरा बेटा तो पहलौठा पद को पा चुका है। इतना ही सोच करके वो शांत नहीं हुई। उसको तो चाहिए था कि मेरा बेटा और कुछ पाले, पूरी आशीर्वाद को पाले। तो यहाँ पर वो फिर से दोबारा दूसरी बार, पहली बार भी जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं, कहीं भी हम नहीं इस बात को पाते हैं कि उसने कहा होगा कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया, तूने अपने बड़े भाई के पद को खरीद करके, उसके स्थान को खरीद करके तूने अच्छा नहीं किया। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वो अच्छे से जा करके अपने बेटे को बोल रही है कि मैं तेरे पिता की बात को सुनी हूँ, अब सुन, मैं खाना बनाऊंगी और खाना बनाऊंगी, तू ले जाना और अपने पिता को खिलाना। और उसने उपाय भी कर दिया किस प्रकार से उसके रुए आ जाए, ये सारी चीज़ों का प्रबंध किया। 27 अध्याय को आप पढ़ दीजिए। और सिर्फ ऐसा उसने इसलिए किया कि उसका बेटा जो है वो आशीर्वाद को प्राप्त करे। और 2 बार ऐसा हुआ, वो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी उसने ऐसा किया, 2 बार किया। हम आगे इस बात को पाते हैं कि याकूब ने 2 बार में अलग अलग तरीकों से आशीर्वाद को उसने प्राप्त किया, लेकिन आगे बाइबल इस बात को बताता है कि 10 बार उसने हानि को सहा। पूरे जीवन भर वो आशीष पाने के बावजूद भी हानियों का उसने सामना किया। सोचिए कि यदि हम माताएं हैं, यदि हमको पता है कि हमारे बेटे के लिए आशीष परमेश्वर ने रख दिया है, तो बड़े सावधानी पूर्वक, बड़े धैर्य पूर्वक परमेश्वर के डर भय में उन आशीषों को प्राप्त करने वाला हमको बनाना है। इस प्रकार से उतावली से प्राप्त करने वाला हमको नहीं बनाना है, जो यहाँ पर एक माता ने दिखाया और बाद में बेटे ने तकलीफों का सामना किया। हम सब कुछ पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। दूसरी जो माता बहुत ही डेंजर, और वो है नया नियम में मुझको दिखती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 6 पद को पढ़िए। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। नाच दिखाकर खुश किया। बेटी जो है वो डांसर बन गई, तो बड़ा खुश, माता जी बड़ी खुश। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि वो जब डांस दिखाई तो यहाँ पर राजा बड़ा खुश हो गया और खुश होकर के उससे बोला कि जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा, है ना। उन दिनों में राजा खुश अगर हो जाते तो सामने वाले से ऐसे ही कहते कि वरदान मांगो, जो मांगना है मांग लो, आधा राजपाट चाहिए मांग लो, सोना चांदी चाहिए मांग लो, देश चाहिए मांग लो। तो यहाँ पर भी हेरोदेस खुश हो गया और खुश होकर के बोल रहा है कि जो मांगना है मांग लो। उसकी माता जी का गुण देखिए कि माता जी क्या बोल रही हैं। तब अपनी माता के उसकाने से बोली, अपनी माता के उसकाने से बोली। यहाँ पर माता जो है वो यूहन्ना से बैर रखती थी, यूहन्ना को पसंद नहीं करती थी, और उसको मौका मिल गया। एक ऐसी माता के विषय में हम यहाँ पर सीख रहे हैं जिसे मौका मिला, और मौका मिलने पर कितना गलत मांग उसने किया कि यूहन्ना का मुझको सिर चाहिए,
ये एक माता अपनी बेटी को सिखा रही है और बेटी माँ के बोलने पर वैसा ही जा करके उसने कर दिया। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं और हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको बनाना है और माता का जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। हम इस बात को याद रखें कि माता का जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और हमको प्रभावशाली माता बनना है। परमेश्वर के वचन में नीति वचन उसका 31 अध्याय और 1 पद में हम पाते हैं, लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। लमूएल राजा की माता के प्रभावशाली वचन, यहाँ पर देख लीजिए कि जितने भी आगे जो वचन हम 31 अध्याय में, नीति वचन 31 अध्याय में पाते हैं, वहाँ पर प्रभावशाली वचन है। और वो प्रभावशाली वचन किसी व्यक्ति विशेष का यदि नाम लिया जाए तो वह है उसकी माता, कि उसकी माता ने बहुत अच्छा सिखाया। कई बार माताओं का कैरेक्टर ऐसा होता है कि यदि छोटा बच्चा आए और छोटा बच्चा आकर के बोले मम्मी मम्मी मुझे मेरे दोस्त ने मारा है, तो मम्मी जी उन्हें सिखाएंगी कितना मारा, कितना मारा। और बच्चे ने अगर बोल दिया कि मुझे एक बार मारा, तो माता जी बोलेंगी तू एक बार मार खा के आ गया, जा 2 बार मार के आना, तभी तुझे खाना मिलेगा, तभी तुझे घर में रहने को मिलेगा। शायद माता जी ये नहीं पूछती हैं कि तुझे तेरे दोस्त ने क्यों मारा, तू क्यों मार खा के आया, ये पूछना जरूरी नहीं समझती, लेकिन सिखाना जरूरी समझती हैं कि अगर उसने 1 खाया है तो जाकर के 2 मार के आए, 1 के बदले बल्कि 10 मार के आए। ये है प्रभावशाली माता यदि बनना है तो उसके विषय में भी बाइबिल बताता है। और मुझे इससे पहले कि मैं प्रभावशाली माँ के विषय में बात करूं, मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ जो आज पूरी दुनिया और देश का जो समस्या है वो सास बहू का समस्या है ना। अच्छी माता तो कई बार बन नहीं पाते हैं, और जब अच्छी माता नहीं बन पाते हैं तो अच्छी सास कहाँ से बन सकते हैं। और बाइबिल एक प्रभावशाली सास के विषय में बताती है। और मैं सोचती हूँ कि जब मैंने ऐसा कहा है तो बहुत सारे लोगों को यह पता चल गया होगा कि वो प्रभावशाली सास कौन थी। और हम इस बात को पाते हैं कि वो प्रभावशाली रूत की सास नयोमी थी। और परमेश्वर के वचन में जब हम रूत की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, केवल 4 अध्याय तक है, आप पूरा पढ़िएगा। और प्रभावशाली यहाँ पर सास को देखिए, बहुत विपत्ति में है, परेशानी में है, अन्य जाति मोआबी स्त्रियों को अपनी बहू बनाई है, पति मर गया, बेटा मर गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब वापस अपने देश जाने लगी तो उसका प्रभाव जो उसकी बहू को प्रभावित कर दिया था, हम इस बात को पाते हैं कि बहू एकदम से निर्णय ली। उसके पहले अध्याय को जब हम पाते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि बहू ने निर्णय लिया। और उसके 16 पद से पढ़िए, पहला अध्याय उसका 16 पद। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाएगी, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी, वहाँ मैं भी टिकूंगी। ये साधारण वाक्य नहीं है। यदि उसकी सासू माँ, उसकी सास यदि प्रभावशाली नहीं होती तो बहू कभी भी निर्णय नहीं लेती। जिसका पति भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, पति भी नहीं है, वो बहू कभी भी अपनी सास का आदर नहीं करती। लेकिन यहाँ पर एक हम आदर्श सास को पाते हैं, एक प्रभावशाली सासू माँ को पाते हैं। और इस कारण रूत ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। अभी के समय में बहुओं का निर्णय होता है मेरा पति ही सिर्फ मेरा होगा, बाकी कोई मेरे
नहीं होंगे, सास ससुर मेरे नहीं होंगे, देवर देरानी मेरे नहीं होंगे, नंदोई मेरे नहीं होंगे, सिर्फ मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ होगा। ये निर्णय के साथ, इन शिक्षाओं के साथ बढ़ती हैं। और यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बता रहा है कि हमें प्रभावशाली होना है। और नौमी जो है प्रभावशाली स्त्री थी, एक माँ थी, एक सासू माँ है, और इसलिए बहू ये निर्णय ले रही है। और बहू कितना अच्छा बोल रही कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये बहू का निर्णय है। सो बहुएं जागें, जागें। ससुराल का एक एक व्यक्ति आपके लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं। और यहाँ पर रूत इस बात को मुझे और आपको सिखा रही है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और आगे परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर तेरा होगा। परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कितना अद्भुत। यहाँ पर हम एक सासू माँ के विषय में देख रहे हैं, और ये सासू माँ का निर्णय नहीं है, उसकी बहू का निर्णय है, क्योंकि सासू माँ का जीवन जो है वो प्रभावशाली है। और परमेश्वर के वचन में दो बातों को और बता करके मैं समाप्त करूंगी, और वो ये है कि यदि हमको अच्छी माँ बनना है तो हमको तैयारी भी करना है। अच्छी माता बनिए, हमको तैयारी भी करना है। और तैयारी दो प्रकार की होती है, तैयारी दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक तैयारी और दूसरी जो है वो आत्मिक तैयारी। आप किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोनों तैयारी के विषय में बता करके मैं समाप्त करूंगी। और पहला है वो शारीरिक तैयारी, जिसे हम पाते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 3 पद से आगे पढ़िए। न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 3 पद से। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु जब तू गर्भवती होगी। अब यहाँ पर एक स्त्री के पास परमेश्वर का वचन हम पाते हैं दूत के द्वारा, और उसने कहा कि बांझ होने के कारण तेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अब सुन, परंतु जब तू गर्भवती होगी, परंतु अब तू गर्भवती होगी, जब नहीं है अब है, अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह, इसलिए अब सावधान रहना। जब स्त्रियां गर्भ को धारण करती हैं तो याद रखिए कि वहां पर एक शारीरिक तैयारी शुरू हो जाता है, एक शारीरिक तैयारी शुरू हो जाता है। परमेश्वर के वचन में इस बात को पाते हैं कि अब तू गर्भवती होगी और सावधान रहना। और सावधानी में उसे क्या क्या करना था कि ना तो तू दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पिए, और किसी भांति की मदिरा ना पीना। और डॉक्टर तो अभी सलाह देते हैं कि ये मत पीना, वो मत पीना, और बाइबिल पहले से ही एक गर्भवती स्त्री के लिए नियम बना दिया। शारीरिक तैयारी के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना। यहाँ पर देखिए तैयारी है ना। जैसा आप देखोगे उन दिनों में, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप सुनोगे, जैसा आप करोगे, अंदर चरित्र तैयार हो रहा है। आपके गर्भ में वो चरित्र तैयार हो रहा है। ये मत सोचना कि जब वो पैदा हो गया है उसके बाद वो सीखेगा, जी नहीं। बाइबिल हमें इस बात को बता रहा है कि उसकी तैयारी तो गर्भ से ही हो गई है। अगर गर्भ में बच्चा है और परिवार लड़ रहा है तो लड़ाकू विमान अंदर ही तैयार हो रहा है। यदि आपका जीवन जैसा है
वैसा ही अंदर तैयार हो रहा है। और इसीलिए परमेश्वर के दूत के द्वारा इस स्त्री को इससे पहले कि सिमसोन का जन्म हो उसके लिए बोला गया कि वो परमेश्वर का नाजीर होगा, गर्भ से ही नाजीर होगा। इसलिए अशुद्ध वस्तुओं को मत खाना, इसलिए अशुद्ध चीजों को मत पीना, क्योंकि वो परमेश्वर का नाजीर है। और उसके लिए ये शारीरिक तैयारी है। आपका वातावरण बदल जाए, आपके घर का माहौल बदल जाए, और इसके लिए केवल माँ ही नहीं, पिता को भी बदलने की आवश्यकता है। पिता का जीवन भी अच्छा हो कि आने वाला चरित्र जो है, आने वाला कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। ये शारीरिक तैयारी है। और दूसरी आत्मिक तैयारी, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 19 पद से हम आगे पाते हैं। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए और भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए हम इस बात को पाते हैं कि उसकी माता और उसके भाई लोग मिलने के लिए आए, और पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके, और भीड़ के कारण उससे मिल नहीं पाए। यह आत्मिक तैयारी है। बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तो उससे मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश गया कि तेरी माता और तेरे भाई जो है वो तुझसे मिलना चाहते हैं। हम इसको 3 सुसमाचार में इस बात को पाते हैं कि वह मिलना चाहते हैं। भीड़ के कारण माता जी अपने बेटे के पास नहीं जा पा रही है, उसके भाई उससे मिलने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक लोगों से, विशेष करके आज माताओं के विषय में मैं बोल रही हूँ, इसलिए माताएं बड़े ध्यान से सुने कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे क्या कहा है। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं। मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ये मेरी और आपकी आत्मिक तैयारी है। और आत्मिक तैयारी यही है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और सुन करके माने। माताओं, हमें चाहिए कि हम आत्मिक तैयारी करें। यदि मान लीजिए अब तक आपने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना, बहुत बाद में आपने यीशु मसीह का नाम को सुना है, शायद तब तक आपके पास बच्चे हो गए हैं, तो याद रखिए, तो भी परमेश्वर का वचन आपके लिए है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। और परमेश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं, जो वचन को सुनते हैं मानते हैं। आत्मिक तैयारी मेरी और आपकी यही है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को माने, और यही प्रभावशाली वचन जो है हमारे बच्चों के जीवन को प्रभावित करेगा। और चाहिए आज की सुबह बच्चों को भी चाहिए कि वो सच में परमेश्वर के वचन का पालन करें और परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार वो करें। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन में से इन बातों को सीखे हैं। अब सोचना ये है कि हमें करना क्या है। सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है। जैसा आपको लगता है, जैसा परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, उस प्रकार का आप जीवन तैयार करें। परमेश्वर हर एक की सहायता करे, हर एक बहनों की सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम सुनने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उस पर चलने वाले और मानने वाले बन जाएं। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा, यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, तो वो हमारे बच्चों के लिए भी आशीष को लेकर के आएगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत से आशीष